कोई भी सतयुग के नारायण बनने वाली आत्माएं द्वापर युग कलयुग में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों कन्वर्ट हो जाती हैं? क्योंकि पूर्व के 63 जन्मों में उन कम कला वाले सतयुग के नारायणों ने पूरा ज्ञान नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं पढ़ा? अरे कोई कारण होगा ना। कारण है पूर्व जन्म के 63 जन्मों से कनेक्टेड। 63 जन्मों में वो नारायण जिन जिन धर्म पिताओं के आधार बनते हैं तो उनके धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। नहीं समझ में आया? क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा की गोद में बैठ करके जब उन्होंने ज्ञान लिया तो ब्रह्मा की गोद अर्थात कोख अर्थात देह को ज्यादा महत्व दिया। उनको नशा रहने लगा। क्या? अरे हमने ब्रह्मा बाबा की गोद ली है, तुम तो कल के बच्चे हो, तुम क्या हमें ज्ञान सुनाओगे? तो ये देह का नशा रहता है। इस देह के नशे के कारण वो शिव ने, आत्माओं के बाप ने, त्रिकालदर्शी बाप ने जो ज्ञान सुनाया ब्रह्मा के मुख से, उस मुख से सुने आए हुए ज्ञान के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो कुखवंशावली ब्राह्मण बने, लेकिन मुखवंशावली ब्राह्मण ज्ञान सूर्य शिव की औलाद नहीं बने। क्या नहीं बने? अम्मा को पहचाना, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, लेकिन बाप को नहीं पहचाना। भले दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से ही भेदवाणी बोली 66 में कि लगभग या उसके आसपास बोली कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखना चाहिए। और तुम बच्चों को भी अपने नाम के टाइटल के लिए क्या लिखना चाहिए? ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं लिखना चाहिए कि हम अम्मा के कुमार हैं, हम अम्मा के बच्चे हैं। क्या लिखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो वो जो कम कलाओं वाली नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, जिनको ब्रह्मा की गोद का ज्यादा नशा रहता है, उनके फॉलोअर्स को भी वही नशा रहता है। तो वो अपन को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमार लिखते हैं, बी के लिखते हैं या पीबी के लिखते हैं? बी के लिखते हैं। बाप को पहचाने नहीं। जिस बाप से वर्षा मिलता है, काहे का वर्षा है? हाँ, ज्ञान का वर्षा मिलता है, ये तो जाना।
कि ज्योति बिंदु बाप, ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप, आत्मा है निराकार, निराकार आत्माओं का निराकार ज्योति बिंदु, बेहद का बाप ज्ञान सुनाते हैं। ये तो बुद्धि में बैठा, लेकिन ये नहीं बुद्धि में बैठा कि निराकार बाप से निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है। क्या निराकारी बाप से स्वर्ग का साकार वर्षा नहीं मिलता? स्वर्ग साकार है या निराकार? साकार। तो स्वर्ग का रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? ये बात नहीं जान पाई, इसलिए वो अपने ही अहंकार में रहते हैं कि ब्रह्मा बाबा बल चले गए, शरीर छोड़ दिया, लेकिन बाबा ने हमको ये जिम्मेवारी दी। क्या? जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे राम राज्य आएगा, क्या आएगा? राम राज्य आएगा। मैं राम राज्य में फर्स्ट प्रिंस बनूंगा। तो हुआ क्या बाद में? राम राज्य आया? नहीं आया। तो उनकी गोद का नशा लेने वालों को वो बात बुद्धि में बैठ ही नहीं पाती। क्या क्या बात? कि स्वर्ग का वर्षा स्वस्थिति में रहने की पक्की प्रैक्टिस करेगा। जो साकार मनुष्यात्मा ऐसी निरंतर याद की स्थिति में टिकेगा, वो ही शिव समान 100% स्टेज को प्राप्त करने वाला, स्वस्थिति में सदा रहने वाला स्वर्ग की स्थापना करेगा प्रैक्टिकल में। क्योंकि शिव बाप कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं। अर्थात प्रैक्टिकल में मास्टरी मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे को शरीर ही नहीं है। प्रैक्टिकल है, स्वर्ग की स्थापना करने वाले तुम बच्चे हो। प्रैक्टिकल में त्रिकालदर्शी तुम बच्चे हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। क्या कहा? आत्माओं के लोक का वासी हूं, वहां का मालिक हूं, अंडे अंडे मिसल आत्माओं का। लेकिन स्वर्ग का मालिक मैं नहीं बनता। ये तो सब जानते हैं कि धनवान बाप होगा तो धन का मालिक होगा। धनवान बाप धन का वर्षा देगा। जमींदार बाप होगा तो जमीन का मालिक होगा। खुद मालिक होगा तो बच्चों को भी मालिक बनाएगा, वर्षा देगा। तो शिव बाप ने तो साफ बताई दिया। क्या? कि मैं ज्ञान की अथॉरिटी हूं, त्रिकालदर्शी हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। मास्टर त्रिकालदर्शी तुम बच्चे बनते हो, नंबर बार।
तो जो पूरा ज्ञान उठाते हैं वो ही पूरे जन्म लेते हैं। ब्रह्मा के मुख से जो मैंने ज्ञान सुनाया, जिसे शास्त्रों में वेदवाणी कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, ब्रह्म वाक्य जिन्हें कहा जाता है, वो ब्रह्म वाक्यों की पढ़ाई जो अच्छी तरह से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझते हैं बुद्धि से और दूसरों को समझाते हैं, खुद बाप को पहचानते हैं। कौन से बाप को है? हाँ, जिस साकार बाप की पहचान मुरलियों में शिव बाप ने दी है, लेकिन वो पहचान कोई भी मनुष्य मात्र नहीं ले पाता। बाप को स्वयं अपनी पहचान होती है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसे। इसलिए बाप की पहचान बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। कोई कहे क्यों नहीं दे सकता? शिव बाप ज्योति बिंदु ने तो मुरलियों में सारी पहचान दी कि सारी मनुष्य सृष्टि का पिता कौन? प्रजापिता। बोला है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, प्रजापिता द्वारा राजधानी की स्थापना करते हैं। तो परिचय नहीं मिला? मिला। तो ऐसे ढेर वाक्य हैं जिनसे साबित होता है कि मुरलियों में तो बाप ने शिव बाप की पूरी पहचान दी है, लेकिन उस पहचान को दूसरी मनुष्य आत्मा पकड़ नहीं पाती। कौन सी आत्मा पकड़ती है? जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है वो ही पहले पहले पकड़ता है। और बाप की पहचान जिसे मिलती है पहले, वो ही फिर दूसरों को समझाता है। खुद समझे, खुद जाने, खुद पहचाने। तो खुद के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है। इसलिए बोला, इसी पिछले सीजन की अव्यक्तवाणी में बता दिया कि बाप दिल्ली में राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम सब बच्चों को, चाहे माउंट आबू में बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी सेंटर्स में बैठे हुए हों, सब बच्चों को राजधानी में जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। तो राजधानी बनेगी सूर्यवंशियों की। किसकी? सूर्यवंशियों की राजधानी बनेगी। और कहाँ स्थापन होगी? दिल्ली में कितनी बार बताया, जमुना के कंठे पर राजधानी स्थापन होती है नई दुनिया की।
तो जो सहयोगी बनते हैं और ज्ञान सूर्य का टाइटल लेने वाले राम बाप को पहचानते हैं, वो सूर्यवंशी राजधानी में संगम युग में ही आ जावेंगे या अगले जन्म में आवेंगे? संगम युग में ही आ जावेंगे। तो तुम बच्चे समझते हो कि हमने 84 जन्म लिया है। क्या हम 84 जन्म लेकर के फिर यथा राजा तथा प्रजा, हम भी क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं। नर से नारायण जैसे, नारी से लक्ष्मी जैसे बनते हैं। तो यहाँ रहने से, कहाँ रहने से और मधुबन में वहां रहने से, वहां अपने अपने सेंटर में जो तुम सुनते हो और यहाँ आकर के जो सुनते हो और सुन करके चले जाते हो, उन गोरख धंधों में चले जाते हो। कौन से धंधों में? गोरख धंधा क्यों न कहा? गौरख धंधा कहा, बैल रख धंधा नहीं कहा है? अरे बैल रख धंधा क्यों नहीं कहा? तुम कहेंगे गौपाल कन्हैया गाया हुआ है, तो जब भगवान ही गौपाल गाया हुआ है तो हम भी गौओं की पालना करेंगे, रक्षा करेंगे कि बैलों की रक्षा करेंगे? गौओं की रक्षा करेंगे। तो तुम अपने अपने गोरख धंधे में वहां सेंटरों में लग जाते हो। थोड़े समय के लिए आते हो, ज्ञान सुनते हो, फिर सारा दिन गोरख धंधे में चले जाते हो। तो वो गोरख धंधे की झंझट में तुम्हारा वो चला जाता है। क्या क्या वो चला जाता है? हैं? जो माला में ऊंचा नंबर आना चाहिए वो ऊंचा नंबर तुम्हारा चला जाता है। काहे में चला जाता है? वो गोरख धंधे में चला जाता है। कौन सा गोरख धंधा है? एक तो मुख्य गौ हुई परिवार में, परिवार को संभालने वाली माता हुई कि नहीं है? फिर बाल बच्चे, बाल बच्चों की पालना तो गौ करती है माता। तो पूरे परिवार की पालना में, पेट पूर्ति में तुम्हारा सारा दिन का टाइम चला जाता है। तो उस गोरख धंधे के झंझट में तुम्हारा वो चला जाता है। क्या चला जाता है? हैं? हाँ, अव्वल नंबर की माला में आना है, 8 की माला में, 108 की माला में आना है, 1000 भुजाओं में आना है, या 16,000 गोप गोपियों की लिस्ट में आना है, जो जन्म जन्मांतर राज परिवार में जन्म लेकर के हुकुम चलाएंगे। राज परिवार के बंदे प्रजा वालों के ऊपर हुकुम चलाते हैं कि नहीं? हाँ, चलाते हैं। तो कौन सी माला में आवेंगे? वो माला भी चली जाती है।